हाय। जावा क्या है? हम आज आपको जावा के बारे में बताएंगे। जावा एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी शुरुआत 1995 में सन माइक्रोसिस्टम ने किया था। जावा के जनक जेम्स गॉसलिंग को कहा जाता है, जो कि एक प्रमुख डेवलपर में से एक हैं। यह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसमें लिखे गए कोड को आप किसी भी प्लेटफॉर्म या ओएस में रन कर सकते हैं। अभी के समय में जावा का उपयोग इंटरनेट प्रोग्रामिंग, मोबाइल डिवाइसेस, गेम्स, ई बिजनेस सॉल्यूशंस के लिए किया जाता है। जेम्स गॉसलिंग व अन्य सदस्यों ने जावा लैंग्वेज का प्रोजेक्ट 1991 में शुरू किया था। इन सब ने मिलकर एक इंजीनियर्स की टीम बनाई थी। इस टीम का नाम ग्रीन टीम रखा गया। जावा लैंग्वेज की कोडिंग सी में लिखी गई है। जेम्स गॉसलिंग ने इस लैंग्वेज का नाम ग्रीन टाल्क रखा और फाइल एक्सटेंशन था GT। इसके बाद इसका नाम बदलकर ओक रखा गया। आइए हम आपको ओक के बारे में बताते हैं। ओक का नाम क्यों रखा गया? ओक एक को स्ट्रेंथ का सिंबल भी बोला जाता है। ओक वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी USA, फ्रांस, जर्मनी एंड रोमानिया का नेशनल ट्री है। 1995 में ओक का नाम बदल कर जावा रखा गया, क्योंकि ओक उस समय ओक टेक्नोलॉजी कंपनी का ट्रेडमार्क था। आइए आपको बताते हैं इसका जावा का नाम जावा कैसे पड़ा। जब ग्रीन टीम एक साथ होकर लैंग्वेज पर नाम का चयन कर रही थी, उन सभी टीम के सदस्यों ने कुछ सजेशन दिए नाम के, जिसमें से नाम थे डायनेमिक, DNA और भी बहुत से प्रकार के नाम सजेस्ट किए थे टीम ने। बट इन नामों में को लेकर उस समय दुविधा थी इन सबको। सो उस समय फिर जेम्स गॉसलिंग ने दो नाम का सजेशन बताया, जिसमें से पहला नाम था सिल्क और एक दूसरा नाम था जावा। सो ग्रीन टीम ने जावा को काफ़ी यूनिक लगा नाम और इसको फिर बाद में मान्यता दे दी। और जावा का इतिहास की अगर हम बात करें, जावा एक इंडोनेशिया का एक आइसलैंड है का नाम था, जहां सबसे पहले कॉफ़ी प्रोड्यूस हुआ करती थी। सन माइक्रोसिस्टम में इसका डेवलप किया था। अभी ये ओरेकल कॉरपोरेशन का एक पार्ट है, जो कि JDK 1.1 को जनवरी 1996 में रिलीज़ किया था। जावा को आखिर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ही मकसद है, इसमें जो भी कोड लिखा गया है वो सारे कंप्यूटर्स में रन होना चाहिए, चाहे वह दोनों मशीन एक जैसा हो या नहीं हो, चाहे वो कोई भी OS हो, विंडोज़ हो, लिनक्स हो या मैक हो। जैसा एक उदाहरण के तौर पे C++ में लिखा गया कोड कभी भी दूसरी मशीन में एक जैसा एग्जीक्यूट नहीं होता। विंडोज़ में लिखा गया कोड कभी भी मैक OS में रन नहीं होता, लेकिन यह जावा के मामले में सब जगह काम करता है। आइए हम आपको जावा के प्रकार के बारे में, कितने प्रकार की एप्लीकेशंस इसमें बनती हैं उसके बारे में बताते हैं। वेब एप्लीकेशंस एक प्रकार का सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए किया जाता है। वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए सर्वलेट, JSP एंड स्ट्रक्ट, JSF इन सभी प्रकार का फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन यानी सिंगल विंडो एप्लीकेशंस बनाने के लिए हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस कैसे बनते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन कैसे बनते हैं, ये जो भी रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम मीडिया प्लेयर, एंटीवायरस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, AWT, स्विंग की मदद से स्टैंड अलोन एप्लीकेशन आसानी से बनाए जा सकते हैं।
अब बात आती है इंटरप्राइज एप्लीकेशन की। बहुत सारे इंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने में जावा की एक मात्रा प्रोग्रामिंग है, क्योंकि हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड हो करता है। बैंकिंग सॉफ्टवेयर, इंडस्ट्री एप्लीकेशंस, अकाउंटिंग एप्लीकेशन, इन सभी तरह के इंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने में EJB इंटरप्राइज जावा बीन का इस्तेमाल किया जाता है। मोबाइल एप्लीकेशंस को बनाने में जावा का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज के समय में एंड्रॉयड और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ जावा का ही यूज़ कर रही हैं। जावा का यूज़ कहाँ कहाँ पर अभी के समय वेब एप्लीकेशन या IT टेक्नोलॉजीज़ में कहाँ कहाँ हो रहा है, जो कि एक JSP है और हमारा एप्लेट्स है, J2EE है, जावा बीन्स है। हम इन जगह पे वेब एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। जावा की JVM मशीन कैसे कार्य करती है, आइए हम उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। जावा का शॉर्ट फॉर्म है JVM। यह एक वर्चुअल कंप्यूटर है जो सारे जावा प्रोग्राम को रन करता है। जब एक प्रोग्राम लिखा जाता है उसी को सोर्स कोड बोला जाता है। इसी सोर्स कोड को जावा कंपाइलर की मदद से कंपाइल करके बाइट कोड जनरेट किया जाता है। इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए JVM को इस्तेमाल किया जाता है। JVM के अंदर JVM इंटरप्रेटर रहता है, वही प्रोग्राम को रन करता है। एक बात जानना चाहिए, कंप्यूटर जावा प्रोग्राम को रन करते हैं उन सभी में पहले से ही JVM इंस्टॉल्ड होता है, यानी प्री इंस्टॉल्ड। इसीलिए कोड सारे कंप्यूटर में चलता है। इसी वजह से जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। दूसरे जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनके कंपाइलर्स को कोड प्रोड्यूस करते हैं, वह सिस्टम में इंस्टॉल किए जाते हैं और वह सिस्टम के अकॉर्डिंग जनरेट होते हैं। लेकिन हमारे JVM में ऐसा नहीं होता, वह JVM में सोर्स कोड को रन करते हैं। ये था आज हमने आपको जावा के बारे में जानकारी दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो